बारिश अभी भी लगातार हो रही थी। अदिति बिना पीछे देखे सड़क पार करके आगे बढ़ गई। उसके कदमों में जरा भी घबराहट नहीं थी। उधर आरवीर राठौर वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देख रहा था। उसके सबसे भरोसेमंद आदमी कबीर ने धीरे से आरवीर ने बिना उसकी तरफ देखे सिर्फ एक ही शब्द कहा, चुप। बस एक शब्द और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आरवीर की नजरें अभी भी अदिति पर थीं। पहली लड़की है जिसने मेरी आंखों में देखकर बात की। कबीर हैरान था। इतने सालों में पहली बार उसके बॉस किसी अजनबी के बारे में बात कर रहे थे। आरवीर कार में बैठ गया। उसके बारे में सब पता करो। जी बॉस। अगली सुबह मुंबई के सबसे आलीशान इलाके में समुद्र के किनारे बना था राठौर मैंसन। बाहर लगभग 50 हथियारबंद गार्ड तैनात थे। अंदर इटली का संगमरमर, ऊंची छतें, महंगी पेंटिंग्स और ऐसे सन्नाटा कि घड़ी की टिक टिक भी सुनाई दे। डाइनिंग टेबल पर करोड़ों का नाश्ता लगा था, लेकिन आरवीर के सामने सिर्फ ब्लैक कॉफी रखी थी। वह कम खाता था, कम बोलता था और कम मुस्कुराता था। तभी कबीर अंदर आया। बॉस, जानकारी मिल गई। आरवीर ने कॉफी का कप नीचे रखा। बोलो। नाम अदिति सिंह, उम्र 24 साल, एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट। अपने पिता के साथ रहती है, एक एनजीओ भी चलाती है और गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। पिछले महीने एक मंत्री के बेटे को सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। पहली बार आरवीर के होठों पर हल्की मुस्कान आई। दिलचस्प। उधर अदिति अपने ऑफिस पहुंच चुकी थी। वह एक सामाजिक संस्था में काम करती थी, जहां गरीब बच्चों की पढ़ाई और महिलाओं की मदद की जाती थी। तभी उसकी दोस्त रिया भागते हुए आई। अदिति, कल रात तुम किससे भिड़ गई थी पता है? नहीं, और जानना भी नहीं चाहती। रिया ने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। स्क्रीन पर एक फोटो थी। वही आदमी, काला सूट, ठंडी आंखें। नीचे लिखा था, आरवीर राठौर, मुंबई का सबसे रहस्यमय और खतरनाक बिजनेसमैन। रिया फुसफुसाई, लोग कहते हैं कि उसका असली कारोबार कुछ और है। अदिति ने मोबाइल वापस कर दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है। अगर गलती करेगा तो अगली बार भी सुनाऊंगी। उसी शाम मुंबई के एक 5 सितारा होटल में एक बड़ी बिजनेस पार्टी चल रही थी। शहर के बड़े बड़े लोग मौजूद थे। अदिति अपनी संस्था के लिए फंड जुटाने आई थी। वहीं होटल के मुख्य दरवाजे पर अचानक 10 काली एक्सयूवी आकर रुकी। पूरे होटल की सुरक्षा सतर्क हो गई। दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुआ आरवीर राठौर। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। लोग रास्ता छोड़ने लगे। किसी ने सिर झुका लिया, किसी ने नजरें फेर ली, लेकिन एक लड़की थी जो बिल्कुल नहीं हिली। वह थी अदिति सिंह। दोनों की नजरें फिर से मिली। इस बार पहले से ज्यादा देर तक। आरवीर उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी धड़ाम, हॉल की सारी लाइटें बंद हो गईं। अगले ही पल धाएं 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 गोलियों की आवाज पूरे होटल में गूंज उठी। लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। आरवीर की आंखें एक पल में बदल गईं। वह समझ गया यह हमला उसी पर हुआ है। लेकिन तभी उसने देखा 3 नकाबपोश हमलावर सीधे अदिति की तरफ बढ़ रहे थे और अदिति भागने की बजाय वहीं खड़ी थी। होटल की जगमगाती रोशनी एक पल में अंधेरे में बदल गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग चीखने लगे। कुछ लोग दरवाजों की तरफ भागे, लेकिन तभी धाएं 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 लगातार गोलियों की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। आरवीर की तेज नजरें एक ही पल में पूरे हॉल का जायजा ले चुकी थी। उसने तुरंत समझ लिया, यह हमला मेरे लिए है। उसके बॉडीगार्ड बिजली की रफ्तार से उसके चारों तरफ ढाल बनकर खड़े हो गए। तभी उसकी नज़र हॉल के दूसरे कोने पर खड़ी अदिति पर पड़ी। 3 नकाबपोश हमलावर सीधे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनका मकसद साफ था, उसे बंधक बनाकर आरवीर पर दबाव बनाना।
अदिति ने भागने की बजाय पास रखी एक भारी धातु की ट्रॉली को अपने सामने खींच लिया। एक हमलावर ने उसकी तरफ बंदूक तानी। अदिति ने बिना घबराए ट्रॉली उसकी ओर धक्का दी। हमलावर का संतुलन बिगड़ गया। उसी पल उसने पास पड़ी कांच की बोतल उठाकर उसकी कलाई पर मारी। बंदूक नीचे गिर गई। आरवी ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उसने मन ही मन सोचा, यह लड़की सिर्फ बहादुर नहीं, लड़ना भी जानती है। लेकिन अगले ही पल दूसरे हमलावर ने अदिति के पीछे से बंदूक तान दी। दूरी ज्यादा थी, एक सेकंड की भी देरी उसकी जान ले सकती थी। आरवी ने बिना सोचे अपनी पिस्तौल निकाली। धाए गोली सीधे हमलावर के हाथ में लगी। बंदूक दूर जा गिरी। अदिति ने पलट कर देखा, आरवीर उसकी तरफ दौड़ रहा था। नीचे झुको। उसकी आवाज पहली बार आदेश नहीं बल्कि किसी की जान बचाने की बेचैनी लिए हुए थी। अदिति तुरंत झुकी। आरवी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और दोनों संगमरमर के एक बड़े पिलर के पीछे आ गए। उसी समय गोलियों की बौछार पिलर से टकराने लगी। पत्थर के टुकड़े चारों तरफ उड़ने लगे। दोनों कुछ सेकंड तक बेहद करीब थे। अदिति ने झटके से खुद को अलग किया। मैं ठीक हूँ, मुझे बचाने की जरूरत नहीं। आरवी ने उसकी तरफ देखा। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। अदिति ने तीखे स्वर में कहा, मुझे किसी की सुरक्षा नहीं चाहिए। आरवीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। जिद्दी हो और आप घमंडी। इतने में बाहर से पुलिस सायरन की आवाज आने लगी। हमलावर भागने लगे, लेकिन जाते जाते उसमें से एक ने ग्रेनेड हॉल में बीचों बीच फेंक दिया। आरवीर ने बिना एक पल गवाए अदिति का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। धड़ाम, जोरदार धमाके से पूरा हॉल हिल गया। धुएं और मलबे के नीचे आरवीर ने अपनी पीठ से अदिति को ढक लिया। कुछ सेकंड बाद धुआं छटा। अदिति बिल्कुल सुरक्षित थी, लेकिन आरवीर के कंधे से खून बह रहा था। वह घायल हो चुका था, फिर भी उसके चेहरे पर दर्द का कोई भाव नहीं था। अदिति पहली बार कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था, जिस आदमी को वह सिर्फ एक खतरनाक इंसान समझती थी, उसने अपनी जान जोखिम में डाल